नमस्कार विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। पूर्व की क्लास में अपन ने पहले छंद पढ़े थे। कुछ छंद है जो शेष रह गए थे। आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इनमें जो पहला ये रह गया था छंद, इसका नाम है वियोगिनी। वियोगिनी छंद का लक्षण इस प्रकार है। विस्मय ससजा गुरु समय सभरा लो अथ गुरु वियोगिनी। अर्थात इस अर्धसंवृत छंद के विस्मय कहा है। पहले और तीसरे चरण में 10-10 अक्षर तथा स ज अर्थात सगण, स फुर सगण, फिर सगण, जगण, गुरु के क्रम में तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11 अक्षर होते हैं। और सभरा स सगण, भ भगण, र रगण और लघु लो अथ लघु और गुरु दोनों ही होते हैं। इसमें संपूर्ण छंद में कुल 42 अक्षर होते हैं। तो लक्षण से ही इसका बहुत सा अर्थ प्रकट हो जाता है। इसमें तो विस्मय का अर्थ है प्रथम और तृतीय चरण में ससजा अर्थात सगण, सगण, जगण और एक गुरु हो। समय का अर्थ है द्वितीय और चतुर्थ चरण में सभरा स सगण, भ भगण, र रगण, ल लघु, अथ और गुरु। अथ का मतलब है और गुरु होने पर वियोगिनी नामक छंद होता है। इसका उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दिया गया है वह इस प्रकार है। क्व वयम क्व परोक्ष मनमथो क्व परोक्ष मनमथो मृगश्रावै सममेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृहीतां वचः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है। इसमें जो है विषम चरण, पहला और तीसरा चरण, इसमें क्रमशः 10 और 11 अक्षर हैं तथा स ज ग व स भर ल ग की गण व्यवस्था है। इसलिए इसमें वियोगिनी नामक छंद है। यह अर्धसंवृत है। इसी छंद को सुंदरी और वेतालीय छंद भी कहा जाता है। यद्यपि इन तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न शब्दावली में हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वह एक समान ही निकलता है। इस जो वियोगिनी छंद है यह कारुण्यपूर्ण वर्णन में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और अच्छा रहता है। ये शाकुंतल के 6ठे अंक का जो पहला और 7वें अंक का पहला श्लोक जो है वियोगिनी छंद में ही है। इसमें जो गण व्यवस्था है ये ऊपर दी गई है कि लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु, फिर लघु गुरु लघु और गुरु। इस प्रकार ये गण व्यवस्था इसमें दी गई है। मैंने पहले आपको गण लगाना या गण व्यवस्था के बारे में बताया है, तो इसमें लगी हुई आप एक बार देख लेना इसको। तो ये वियोगिनी नामक छंद इस प्रकार पूरा हुआ। अगला जो छंद है वह है पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद का जो लक्षण है वह है अयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। अयुजी नयुग रेप्तो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। अर्थात पुष्पिताग्रा जो छंद है इसका जो
अर्थ है वह इस प्रकार है कि यह भी अर्ध समृद्ध छंद के अंतर्गत गिना गया है इसमें, क्योंकि इसमें जो है चरणों में जो अक्षरों की संख्या वे समान नहीं रहती है। एक में अलग संख्या होती है और दूसरे में अलग संख्या होती है। तो पहले और तीसरे चरण में न, र, य, देखिए आपस कि पहले और तीसरे चरण में नगण, नगण, रगण, यगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में नगण, जगण, जगण, रगण एवं गुरु के क्रम से 13 वर्ण होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण छंद में कुल 50 वर्ण होते हैं। तो न युग रेफ्तो यकारो युजिच नजौ जर्गाश्च पुष्पी च ताग्रह, इस लक्षण के अकॉर्डिंग ही इसका अर्थ निकल रहा है। न युग अर्थात न युग, न के युगम, न युग रेफ्तो अर्थात रगण, यकारो अर्थात यगण के क्रम से इसमें कुल कितने हैं? 12 वर्ण हैं पहले और तीसरे चरण में। दूसरे और चौथे चरण में नजौ जरगास, नजौ मतलब नगण, नजौ यानी नगण, जगण, जौ 2 बार आ रहा है इसमें, 2 औ की मात्रा इसलिए जगण 2 बार आएगा। फिर वापस इसकी रेफ और रगण और गा यानी गुरु क्रम से 13 वर्ण होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जो छंद है इसमें कुल 50 वर्ण हैं। ये 50 वर्ण का कहा जा सकता है। इसमें 12, 13, फिर 12, फिर 13 ऐसे वर्णों की इसमें आवृत्ति में संख्या है। इसमें इसका जो उदाहरण है यह है अभिज्ञान शाकुंतलम का ही सुप्रसिद्ध उदाहरण है ये। तुरग खुर, देखिए इसमें तुरग खुर हतस तथा ही रेणु, तुरग खुर हतस तथा ही रेणु विपट विषक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः सलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। देखिए तू छोटा है इसलिए लघु है, रे बिल्कुल जो है इसमें कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु है, ग में भी कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु है। पहली लाइन बता रही हूँ मैं, खुर में छोटा ऊ है इसलिए लघु है, रे में लघु है में लघु है, और इस तय में ये आधा से जुड़ गया इसलिए गुरु है। फिर तय लघु है, था में गुरु है, आ की मात्रा लगी हुई है इसमें, ही में लघु है क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है, रे में गुरु है क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है, और णु में गुरु है। इस प्रकार ये गण व्यवस्था आप देखना, मैंने पहले समझा दिया था आपको। अब इसका समायोजन मैं बता रही हूँ। समायोजन के अंतर्गत इस पद्य में पुष्पिताग्र लक्षण घटित हो रहा है, अर्थात जो लक्षण में दिया गया है कि पहले और तीसरे चरण में जो व्यवस्था है न र या के अनुसार इसमें गण व्यवस्था है और कुल 12 वर्ण है, और दूसरे और चौथे चरण में न ज र के एवं गुरु के क्रम से गण व्यवस्था है, इसमें 13 अक्षर हैं। अतः ये जो लक्षण है इसमें घटित हो रहा है, इसलिए इस पद्य में जो है पुष्पिताग्र नामक छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का तीसरा तथा छठा अंक का 11वां श्लोक इसी जो है छंद में है। आचार्य मम्मट ने जो है करुण रस में इसकी उपयुक्तता बताई है। पुष्पिताग्र जो छंद है यह करुण रस का जहाँ आधिक्य होता है वहाँ पर इसकी जो है इसको ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है इस छंद को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो छंद मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है रुचिरा। रुचिरा छंद, इसका लक्षण है चतुर्ग्रहे रिह रुचिरा जभौ सजौ गह, अर्थात जिसके चारों चरणों में ज भ स ज ग, ज भ स ज ग का मतलब है ज फोर जगण, भ फोर भगण, स फोर सगण, वापस ज फोर जगण और एक गुरु के क्रम से कुल 13 वर्ण हों तथा 4 और 9 पर यति हो,
उसको रुचिरा छंद कहते हैं। इसमें कुल 52 वर्ण हैं। चतुर्ग्रहे रुचिरा जबौ सजौ ग अर्थात जो है जिसके चारों चरणों में ज भ स जय भऊ सजौ, जय भऊ अर्थात जय फोर जगण, भ अर्थात भगण, स फोर जगण, फिर जय फोर जगण, फिर एक गुरु। इस प्रकार कुल 13 वर्ण हो गए। प्रत्येक में 3-3 वर्ण ना, कुल 13 वर्ण हो गए। और 4 और 9 पर यति होती है अर्थात रुकाव होता है, विराम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, रुचिरा नामक छंद होता है। अब 13-13 के हिसाब से 4 से, तो 4 इसमें चरण है, तो इसके कुल 52 वर्ण हो गए इसमें। इसका उदाहरण हम ये पढ़ रहे हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का ही बहुत ही सुंदर उदाहरण है इसमें दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। प्रवृत्तां प्रकृतिहिताय पार्थिव सरस्वती श्रुतमहतां महीयसां ममापि चक्षुपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। प्रवृत्तां प्रकृतिहिताय पार्थिवे, इसमें जो है ये लक्षण घटित हो रहा है। कौन सा लक्षण? कि ज भ स ज, जगण भगण सगण जगण और एक गुरु अक्षर इसमें घटित हो रहा है। तो यह रुचिरा नामक छंद का इसमें है, इस पद्य में। तो इस प्रकार जो है रुचिरा नामक छंद अपना पूरा हुआ। अगला जो छंद है ये इसका नाम है हरिणी नामक छंद। हरिणी छंद का जो लक्षण है वह इस प्रकार है। नस्मरस लाग सड़वेदई हयैहिणी मतः, नस्मरस लाग षड्वेदई हयैहिणी मतः। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि नस मरस लाग षड्वेदई हयैहिण्यमतः। इसको जब तक आप 2-3 बार नहीं बोलोगे ये याद नहीं होगा। इसको जितनी बार बोलोगे, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आप बोलोगे, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। वापस देखिए। नस्मरस लाग सड़वेदई हयैहिण्यमतः। इसका अर्थ इस प्रकार है कि क्रम से नस्मरस अर्थात न फोर नगण, स फोर सगण, म फोर मगण, रे फोर रगण, स फोर सगण एवं एक लघु लाग अर्थात लघु और गुरु वर्ण होते हैं। लघु भी आएगा और गुरु भी वर्ण आएगा। इस प्रकार कुल कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण हो गए। अब इसकी यति कहाँ पे आएगी? रुकाम कहाँ आएगा? 6, 4, 7 पर यति आएगी, अर्थात षड अर्थात 6, वेद अर्थात 4, हय अर्थात 7 पर यति अर्थात रुकाव या विराम। क्रमशः नस्मरस लाग है, नस्मरस लगा 17 वर्ण हैं, हरिणी मता माना गया है। तो इस प्रकार इसका ये लक्षण हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देखिए। नगण, सगण, मगण, रगण, सगण एवं लघु एवं गुरुवर्ण, इस प्रकार कुल 17 वर्णों का छंद है ये। 6 और 4, 7 पर यति होती है। षड यहाँ पे जाया षड वेद है हिण्यमता। इस लाइन को आप समझिए कि षड का अर्थ है 6, वेदई अर्थात वेद कितने होते हैं? 4, हय अर्थात 7, यति इस विराम क्रम से नस्मरस लगा पे 17 वर्ण है। हरिणी मता अर्थात हिरणी नामक जो छंद ये कहा गया है। इस प्रकार
जो है ये इसका लक्षण हुआ। इसका जो उदाहरण है ये इस प्रकार है, अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है। देखिए अपन को अभिज्ञान शाकुंतलम के ही उदाहरण लिखने हैं और दूसरे उदाहरण इसमें नहीं लिखने, क्योंकि अपने सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, इसलिए इसके ही उदाहरण अपन को लिखने पड़ेंगे। तो इसका जो उदाहरण है इस प्रकार है, इदं शिशिरैरन्तस्ता पद्विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापां प्रसारिभिस्रुभिः अनभिलुलितझाघातं कमुहुमणिबध्नात् कनकवलय संस्रं मया प्रतिसार्यते। इदं शिशिरैरन्तस्ता, वापस देखिए, इदं शिशिरैरन्तस्ता पद्विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापां प्रसारिभिस्रुभिः अनभिलुलितझाघातं कमुहुमणिबध्नात् कनकवलय संस्रं मया प्रतिसार्यते। तो देखिए वर्ण गिन लीजिए, कुल 17 वर्ण हैं। इदं शिशिरैरन्तस्ता, रुकना है 4, रुकाओ कहाँ पे, 6 पे, फिर 4 पे, फिर 7 पर। इदं शिशिरैरन्तस्ता पद्विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापां प्रसारिभिस्रुभिः अनभिलुलितझाघातं कमुहुमणिबध्नात् कनकवलयं संस्रं मया प्रतिसार्यते। इस प्रकार ये हिरिणी नामक छंद हुआ है। और हिरिणी नामक जो छंद है ये है, इसके लक्षण घटित हो रहे हैं इसमें। हिरिणी नामक छंद के जो लक्षण हैं वो घटित हो गए इसमें, इसलिए जो भी अपन ने ये बताई कुल 17 वर्ण हैं इसमें। तो इस प्रकार ये जो अपन ने छंद पढ़े ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना, ताकि मैं आपको वापस ये समझा दूंगी। इसका अगर ये उदाहरण नहीं समझ में आए तो इसमें और इसमें दिए गए हैं। हरिणी जो लक्षण हैं इसमें यही जो लक्षण है इसमें घटित है। नस्मरस लागय के अनुसार गण व्यवस्था है, 6 4 7 पे यति है और प्रत्येक चरण कुल 17 वर्ण हैं। तो ये हरिणी छंद इसमें घटित हो रखा है, इसीलिए ये शाकुंतलम का जो है तीसरे अंक का 10वां श्लोक है शाकुंतल का। शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में 19वां तथा सप्तम अंक का 24वां छंद भी इसी प्रकार का है, अर्थात हरिणी नामक छंद का है। और ये जो छंद है हरिणी, ये है जो है उदारता और आदि गुणों का जो औचित्यपूर्ण वर्णन जब किया जाता है तब हरिणी नामक छंद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उदारता आदि गुणों के औचित्यपूर्ण वर्णन के लिए ये बहुत उपयुक्त रहता है। तो आज अपन ने ये कुछ शेष रहे हुए छंदों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद आप सबको मेरी क्लास अटेंड करने के लिए।